सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल योगासना इवेंट के बारे में, जो कि खेलो इंडिया में आपको हेल्प करेगा एज अ प्लेयर और एज अ जज, दोनों ही रेस्पेक्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। ये सिर्फ ट्रेडिशनल योगासना के लिए ही डिटेल वीडियो है। अगर कैटेगरी की बात करें तो टोटल 6 कैटेगरी हैं: सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर ए, बी और सी। अगर आप बात करें सब जूनियर की तो एज होती है 9 to 14, जूनियर की होती है 14 to 18 और सीनियर की होती है 18 to 28। फिर उसके बाद 28 से 35 सीनियर कैटेगरी ए, 35 से 45 सीनियर कैटेगरी बी और 45 से 55 सीनियर कैटेगरी सी। अगर हम बात करें राउंड्स की तो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए टोटल 3 राउंड रहेंगे: क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। और अगर बात करें सीनियर कैटेगरी ए, सीनियर कैटेगरी बी और सीनियर कैटेगरी सी, तो उनके लिए सिर्फ 2 राउंड रहेंगे: सेमीफाइनल और फाइनल। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाने के लिए टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट होते हैं। अगर पार्टिसिपेंट कम है तो 20% पार्टिसिपेंट ही सिलेक्ट होंगे। सेमीफाइनल से फाइनल में जाने के लिए टोटल 10 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होते हैं और डिपेंड करता है, अगर नंबर कम है तो ये 50% सिलेक्शन रहेगा। फाइनल में टॉप 5 सिलेक्ट होंगे, जिसमें से 3 को मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा और लास्ट के जो 2 होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से मेडल की कैटेगरी रहेगी गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज बॉयज के लिए, और इसी तरह गर्ल्स के लिए भी यही 3 रहेंगे। अब ये हुआ सब जूनियर के लिए, फिर ऐसे ही जूनियर के लिए और ऐसा ही सीनियर के लिए। अगर हम बात करें सीनियर कैटेगरी ए, बी और सी के मेडल्स की, तो उसमें 2 मेन और 2 वुमेन पर कैटेगरी सिलेक्ट होंगे। अगर हम एरिना की बात करें तो उसमें होता है फील्ड ऑफ प्ले। फील्ड ऑफ प्ले का मतलब जिस जगह पर आप खड़े होकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और दूसरा उसका साइज ये होता है कि 4 मीटर बाय 4 मीटर के एरिया में ही आपको कवर करके रहना है और इससे बाहर नहीं निकलना है। अगर बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इसमें आपको एंट्री फीस देनी होती है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, रिस्क सर्टिफिकेट लगता है, आपका एज प्रूफ लगता है और एड्रेस प्रूफ लगता है। अगर बात करें जजेस के पैनल की, तो इसमें चीफ जज भी होते हैं, डिफिकल्टी जज भी होते हैं, टाइमर जज भी होते हैं, इवेल्युएटर भी होते हैं, और इस तरह से वो आपको पूरा इवेल्युएट करेंगे, आपकी डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे, क्या उसके फॉलोज हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, वो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे कि माइक्रो मार्किंग सिस्टम क्या रहता है, इसमें क्या गाइडलाइन है। तो डी जज यानी कि डिफिकल्टी जज आपके एक तो परफेक्शन देखते हैं पोस्चर की। इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है कि आपका जो पोस्चर है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो इसमें आपका स्ट्रेच देखेंगे, बेंड देखेंगे, कर्व देखेंगे और ट्विस्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि आपके पाम, टो, फिंगर का परफेक्शन कैसा है, कोई ऐसे उंगलियां ऐसे बाहर नहीं है या इस तरह से अंगूठा उठा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी देखी जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या है, सिमेट्री क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि वृक्षासन में जा रहे हैं तो आप ऐसे टेढ़े जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। टाइटनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में, बॉडी एकदम रिलैक्स रहनी चाहिए। और आपके फेस की डायरेक्शन कहाँ पर है, आप इधर उधर तो नहीं देख रहे। इन छोटी छोटी चीजों के 4 मार्क्स रहते हैं। अब इसके बाद माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के भी 2 नंबर है। तो इसमें एक तो आप आसन में किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से आसन में से आ रहे हैं, आप ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं कर रहे या कम स्ट्रेस तो नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आपकी देखी जाएगी। तो इस तरह से 4 + 2 यानी कि 6 मार्क्स एक जज के हाथ में रहेंगे। दूसरे डिफिकल्टी जज आपका ये चेक करेंगे कि आप ट्रेम्बल तो नहीं हो रहे हैं, या आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी फेस स्टेबल है क्या, ऐसे बार बार हिल तो नहीं रहा। दूसरा, आप सांस सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ऐसा तो नहीं कि आपने सांस रोक के रखे और एकदम फेस पे आपके तनाव है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हैंड और लेग मसल्स की स्टेबिलिटी चेक होगी और एब्डोमेन मसल्स की स्टेबिलिटी चेक होगी कि उसमें ट्रेम्बलनेस तो नहीं आ रहा। इस सब का 1 मार्क है। अब इन्हीं जज का काम होता है कि वो स्ट्रेसलेसनेस और ग्रेस देखेंगे, उसमें कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आप स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी आंखें बंद हो रही है या खुली हुई है, आपका मुंह खुला हुआ है या बंद है, आपका कॉस्ट्यूम कैसा है, मेकअप कैसा है, या आप किस तरह से चल के आए, किस तरह से आप बैठे उठे और आप चले गए, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस है। ये सारी छोटी छोटी चीजों का भी 1 मार्क है।
टाइमिंग का टोटल 2 मार्क है। टाइम जज का काम ये होता है कि आपको जो गिवन टाइम है उसमें आपने कितनी देर होल्ड किया है। अगर आप जैसे 45 सेकेंड की टाइमिंग है और उसमें आप 75% पहले ही बाहर आ जाते हैं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट करना होगा। अगर 75% से 100% के बीच में आपका लिमिट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में भी 75% से कम होल्ड किया है तो आपको 0 मार्क मिलेगा। अब क्या हो अगर किसी ने टाइम से ज्यादा होल्ड कर लिया तो उसकी एक पूरी लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं कि किसको कितना मार्क मिलेगा और एक समय के बाद उसमें भी आपको 0 मार्क मिल सकता है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल योगासना में आपके टोटल 10 मार्क होते हैं। मैंने बताया कि 4+2 आपके एक जज सेट करते हैं और 1+1 यानी कि 2 मार्क आपके दूसरे जज सेट करते हैं और 2 मार्क्स होते हैं टाइमिंग का। अगर हम बात करें नंबर ऑफ आसन की तो क्वार्टर फाइनल में आपको 5 कंपलसरी आसन करने रहेंगे और 2 आपको ऑप्शनल आसन करने रहेंगे। अगर आप बात करते हैं सेमीफाइनल के लिए तो आपको इसमें 4 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल करने रहेंगे और इसके बाद फाइनल के लिए आपको 2 कंपलसरी और 5 ऑप्शनल करने रहेंगे। 5 ऑप्शनल आप सिलेक्ट करेंगे। 250 आसनों की लिस्ट है, इसमें से आप कोई सा भी आसन सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। लेकिन इसमें ध्यान रखना ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है A, B, C, D और E, तो ये इनकी बेस वैल्यू भी होती है। E वाला जो होता है वो 100% मार्क मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी आसन में 10 मार्क मिले तो आपने E वाला चूज किया हुआ है तो आपको 10 मार्क ही मिलेंगे। अगर आपने D कैटेगरी का चूज किया हुआ है कोई सा भी आसन तो आपको 0.9 से मल्टीप्लाई होके यानी कि 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बात करें इसी तरह से सी की तो उसमें 80% मार्क मिलेंगे और बी के लिए 70% और इसी तरह से ए के लिए टोटल 60% आपको मार्क्स मिलेंगे गिवन मार्क्स। कंपलसरी आसन के लिए कोई बेस वैल्यू नहीं है, वो 100% ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ऑप्शनल आसन में आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा आसन चूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ आसनों की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप करके वहां पे पॉज करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस पॉइंट को देख सकते हैं, कौन से आपको आसन करने हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब जूनियर गर्ल्स की क्वार्टर फाइनल राउंड जिसमें 5 कंपलसरी आसन है। तो उपविष्ट कोण आसन, पूर्ण चक्रासन, परिवृत्त परशव कोणासन, कुक्कुटासन और गरुड़ासन। सब जूनियर गर्ल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल राउंड की बात करें तो उसमें आते हैं मरकट आसन सेकंड वेरिएशन, आदमुष्ट धनुरासन, परिवृत्त जानु शीर्षासन, उत्थित एक पाद स्कंदासन। इसी तरह से अगर सब जूनियर गर्ल्स के लिए फाइनल राउंड की बात करें तो इसमें 2 कंपलसरी आसन करने रहेंगे। पहला है सुप्त त्रिविक्रम आसन और दूसरा है एक पाद विपरीत दंड आसन का सेकंड वेरिएशन। अब ये था एक एग्जांपल सब जूनियर गर्ल्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल के लिए और सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए। तो इसी तरह से आप किस कैटेगरी में आते हैं उसकी लिस्ट आपको आगे शेयर कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उसी आसनों को प्रिपेयर करेंगे जो मैंने स्क्रीन पर शो किए हैं और कंपलसरी आसन आप कोई से भी चूज कर लेंगे, उसकी भी लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब आपने काफी कुछ सीख लिया है, आप एक जज बनने के लिए तैयार हैं और आप एक प्लेयर बनने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो योगासना भारत में या खेलो इंडिया में योग में खेलना चाहते हैं। धन्यवाद।